अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ही शाम का ब्लॉग है और मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और जब तक बर्तन ना धोना तो किचन बहुत फैला हुआ दिखता है। कभी कभी मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। अब होता है, इंसान तो है, थक जाती हूँ कर कर के, तो मैं भी थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। नहीं तो मैं खाना खाने के बाद तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ, मुझे फैला वैसे भी अच्छा ही लगता है। तो बस आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिन आ गया। जो ये गुड न्यूज़ था जो मैं आप सबको बताने वाली थी, 2 महीने से मैं इंतज़ार कर रही थी आने को। तो पहले ही आ जाता बट नहीं आ पाया किसी वजह से, तो आया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आ गया। और इसी गुड न्यूज़ को मैं बताने वाली थी आप सबको। सोची थी बताऊंगी जल्दी आ जाएगा, बट ये आते आते ना बहुत टाइम लगे, 2 महीने लग गया। और 2 महीना में ना कोई ऐसा दिन नहीं होगा ना मैं दुआ नहीं मांगी होंगी इसके लिए कि मेरा पिन आ जाए, पिन आ जाए। बहुत जब किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मांगो ना, फिर मिलती है ना, तो उसकी खुशी अलग ही रहती है। जनरली हम मांगे और मिल गया तुरंत ना, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती है। और खैर ये तो मेरा ये आज की नहीं है, आज से 2 ढाई 3 साल हो रहा। तब से मुझे ये दिन का इंतज़ार था कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, कब मेरा पिन आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सपोर्ट की वजह से ये दिन आ गया कि पिन मेरे हाथ में था। और उसकी एक्साइटमेंट मैं बता नहीं सकती, आप सबको दिख रहा होगा। और मैं दिल से काफ़ी दिन के बाद इतनी खुश हुई, अपने लिए कुछ पहली बार मैं की हूँ और वो कामयाब होने जा रहा है। इंशाल्लाह हो भी जाएगा आगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरे हाथ में यूट्यूब की पेमेंट भी होगी। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दी आपका यूट्यूब का अर्निंग आ रहा है क्या? लेकिन नहीं आ रहा था, तो मैं क्या बोलूँ। अभी तो वक्त लगता है किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को एकदम सडनली नहीं हो जाता है। हर चीज़ में वक्त लगता है। एक मतलब होता ज़रूर है, एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। बस आपको उस चीज़ का उस दिन का इंतज़ार करना पड़ता है बहुत बेसब्री से, और अल्लाह से दुआ मांगना पड़ता है। और अपना काम, अपना जो मेहनत है ना, वो करते जाना है आपको। तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। एक दिन में तो नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। इस बात पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, खुद को अपने आप को समझाना है, हिम्मत रखना है कि नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो होता है सब वक्त सब चीज़ का मुकर्रर होता है। जब जो मिलना है ना किस्मत में जितना, उतना आपको मिल का ही रहेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। बस अपना काम में मेहनत करना, कोशिश करना, अल्लाह से दुआ मांगना। बस हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे कायम रहना है। बस इंशाल्लाह सब होता है, सब होता तो ज़रूर है एक ना एक दिन। बस इस पे यकीन रखना है। बस यहाँ पर ही मैं बर्तन धोती हूँ और एक्चुअली में फ़ोन आ गया था कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा रही, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अचानक भयानक तो अच्छा है कि फ़ोन कर दे रहे हैं, तो इंसान थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है कि अपनी तैयारी करके रखता है। नहीं तो अगर अचानक भयानक कोई आ जाए ना, तो बहुत घर भी फैला रहता है और हमारा काम भी, हम भी जैसे तैसे रहते हैं। तो फ़ोन कर दिए थे कि हम लोग आ रहे हैं, घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं सोची जल्दी से बर्तन साफ़ करके हटा लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी और खाने का भी इंतज़ाम करूँगी मैं। तो खाना ही बनाना है मुझे, और नाश्ता वास्ता का भी। तो चलो। और किसी ने, मैं एक बार ब्लॉग बना ली थी शौहर को कैसे फंसाए। इस ब्लॉग पे मेरे कमेंट आया था कि आप इतना बता रही हैं दुनिया को, तो ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया। तो जो इंसान अगर किसी को कुछ बताता है ना, तो ऐसे ही नहीं बताता है कि अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हो ना, सपोज़ मैं एग्जांपल एक बात बता रही हूँ, अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी ना, तो मुझे किसी को, मैं बोल ही नहीं सकती, मेरे मुँह से निकलेगा ही नहीं कि तुम भी नमाज़ पढ़ो, आप भी नमाज़ पढ़ो। नमाज़ की हम दावत नहीं दे सकते। जो इंसान जब तक वो चीज़ करता नहीं है ना, तब तक दूसरों को नहीं बोल सकता, नहीं समझा सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैं जो ये बातें करती हूँ ना इतनी सारी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और जितनी बातें मैं आप सबको बताई हूँ अपने शौहर के बारे में, जितना करने का एक बीवी को चाहिए, मैं वो कुछ भी नहीं है जो मैं की हूँ। मैं बता नहीं सकती किसी को अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कि मैं क्या नहीं करी हूँ। बस अफ़सोस मुझे इस बात का है कि मैं इतना करके देने के बावजूद भी मैं नाकामयाब रही, मैं अपने रिश्ते को बचा नहीं पाई। इस चीज़ का अफ़सोस है। और ये इसमें अल्लाह की मर्ज़ी क्या थी, अल्लाह ही बेहतर जाने का, वक्त ही बताएगा। तो कोई ये ना बोले मुझे कि आपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। मैं जो की हूँ ना, मेरा अल्लाह जानता है, और मैं उस चीज़ को बता नहीं सकती। और इतना तो मैं करने भी किसी भी लड़की को नहीं बोलूँगी कि आप भी जो मैं करी हूँ उस चीज़ को मैं बता नहीं सकती, और वो करना भी नहीं चाहिए किसी लड़की को। शौहर है ना, तो शौहर का जो फ़र्ज़ है, जो हुकूक है, उतना ही अदा करे। बोलते हैं ज़्यादा गुलामी में इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है। तो अब ज़्यादा भी सामने वाले को दे देंगे ना करके, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका शौहर हो, आपकी औलाद हो, आपके दोस्त हो, जो भी रिश्ता हो, एक लिमिट रखें रिश्ते में। लिमिट से भी ज़्यादा आप कर देंगे ना किसी के लिए, इतना हद से ज़्यादा किसी को चाहेंगे, और उससे ज़्यादा आप एकदम, उससे ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, या उससे ज़्यादा आप
वो दिन को रात बोले तो आप रात मान लो, आप वो उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। इतना कर दोगे ना तो सामने वाला ना आपकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी फिर उसकी नज़र में। तो बोलते ना, वही ज़्यादा गुलामी में इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है, तो वो ना करें। मैंने तो बस नॉर्मल तरीका जो एक होता है अभी, जो जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ लोगों की मैरिज लाइफ, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बताई हूँ कि इतना करना चाहिए। अगर शौहर अच्छा है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप थोड़ा बहुत हर रिश्ते में होती है तो उसको मैनेज करें और अच्छे से लेके चले। तो बस मेरा एक था कि नहीं, आजकल जो रिश्ते बढ़ रहे हैं ना, ख़राब हो रहे हैं, जो चल रहा है, उस हिसाब से मैं सोची कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताई। तो अगर किसी को ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि मैं ऐसा बताई हूँ, तो खैर मुझे अपने बारे में किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अल्लाह सबका दिलों का हाल जानता है। अल्लाह देख रहा है कि मैं क्या करी हूँ, नहीं करी हूँ। और लोग जिसको जो जैसा समझ में आता है जज करते हैं। खैर सबकी अपनी अपनी राय है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। पर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रही हूँ आप सबको, ये सुन के कि मैं ये सब अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करी। तो जो इंसान करता है ना वही बोलता है। यूट्यूब में आ कर के मैं ये आज जो बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोली। जो इंसान जो चीज़ नहीं करता ना, वो चीज़ के बारे में कभी आपको उसके मुंह से ही निकलेगा, कभी नहीं बोलेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, आपको समझाएगा। तो जो इंसान करता है ना, इसी वजह से वो सामने वाले को समझाता है, बोलता है। और ये तो यूट्यूब पे ऐसा है कि ये मेरा काम है, और मैं किसी कुछ अलग फेक लाइफ नहीं दिखा रही हूँ। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, नॉर्मल। किसी को यकीन करना है मुझ पे करे, ना करना है ना करे। हम सबको सफाई नहीं दे सकते। हम अगर फरिश्ते भी बन जाए ना, तो लोग फिर भी हमें मतलब बदनाम करेंगे। तो ज़्यादा सफाई किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कैसे हो आपका रब जानता है, अल्लाह जानता है। बस बात ख़त्म। ये तो मैं ज़िंदगी बोलते ना, जो वो सबक हमें स्कूल कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती ना, वो हमें ज़िंदगी सिखाती। तो ये मेरी जो लाइफ़ है, जो मैं बता रही हूँ अपने बारे में आप सबको, जो भी हुआ मेरे साथ, तो ये मेरी लाइफ़ का ना एक्सपीरियंस है। ये सब मैं शेयर कर रही हूँ आप सबसे, ना कि अलग से मैं किसी की कहानी, किसी के बारे में कुछ भी इधर उधर नहीं। हाँ, अगर यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी का देख के ही सीखते हैं। इंसान है तो जाहिर सी बात है, हर कोई सीखता हुआ आता नहीं है। दुनिया में ये दुनिया है, ये सिखा देती है। जैसे जैसे आपका वक्त होगा ना, वक्त बहुत कुछ सिखा देगा। पहले हमें भी समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था कि नहीं। बहुत कुछ अम्मी के मुँह से सुनती थी मैं, अपने अम्मी अब्बू, अपने ससुर के मुँह से। उन लोग से अक्सर बात होती थी जब थे, तो उस टाइम तब भी समझ में नहीं आता था। ये लगता था कि नहीं यार, ऐसा मतलब सुनती थी, पर ये नहीं पता था कि हाँ, ये वक्त वाकई हम लोग के साथ भी ये सब गुजरेगा और ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों को ना एक तजुर्बा रहता है, जो रहते हैं माँ बाप लोग जो होते हैं ना अपने से बड़े, उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस रहती है ज़िंदगी। उन लोग भी जिए रहते हैं ना, तो उन लोग के समझ में आता है। उन लोग जो बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो आज हम जो बोल रहे हैं ना, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं 20 साल की ज़िंदगी शादी के बाद जो मैं अपनी लाइफ, अपने परिवार, घर सबको देखी हूँ। जो मेरे साथ हादसा हुआ है, जो हुआ है, वो खैर हुआ तो बहुत कुछ है, उतना तो खैर मैं बताई भी नहीं हूँ। जितना हुआ है उतना, चलो इतना ही ठीक है बताने के लिए। तो ऐसे कोई नहीं बताता यूट्यूब में आ कर के। आजकल तो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में तो सब, तो खैर अगर जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और किसी का नकल करके भी करते हैं ना, तो मैं तो बोलती हूँ उसके लिए भी अकल चाहिए रहता है इंसान को, वही इंसान का। और ये इतना आसान नहीं है यूट्यूब में आ कर के आप पूरे सोशल मीडिया के सामने आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप अपनी लाइफ बता रहे हो। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत हर किसी को नहीं मिलता है, मालूम। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कर रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए इंसान को, कि ना करके उसको और आप बोल रहे हो। तो खैर लोग हैं यहाँ, 10 लोग 10 किस्म की बातें बोलते हैं ना, तो वैसा ही है। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। अपना काम है करते जाना। और दुनिया के बारे में अगर हम सोचेंगे ना कि दुनिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के बारे में जब आप इग्नोर करोगे ना लोगों की बातों को, तभी आप जाके कामयाब बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कामयाब हो सकते हो। अगर आप सोचेंगे ना कि ये कौन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं ये 2-3 साल की लाइफ में ना, मैं जो यूट्यूब में आई हूँ जब से, तब से मैं ऐसे बहुत सारी बातें सुनी हूँ। और मैं तो सुन के भी अनसुना करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। और जब कोई मुझे ऐसा बोलता है, कुछ ऐसा बात हो, तो मेरे अंदर तो और जोश आ जाता है, हिम्मत आ जाती है करने की। नहीं, मैं अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी। मैं थोड़ा अलग टाइप की हूँ,
मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जवाब देना बेशक गलत बात है, नहीं देना चाहिए किसी का बात, चलो कोई बोल दिया, लेकिन अगर आप खामोश रहोगे ना, सहते जाओगे ना, तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी जवाब दे देना चाहिए सामने वाले को। तो ऐसे मुझे पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब कमेंट करते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अच्छे भी करते हैं, हाँ सपोर्ट भी मुझे एप्रिशिएट भी बहुत लोग करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनके सपोर्ट की वजह से तो मैं आज यहाँ तक आई हूँ। तो खैर मुझे एक बैड कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको सबकी अपनी अपनी राय है, जिसको जो सोचना है सोचे, अपना काम करते जाओ, बस अल्लाह पे यकीन रखो, कामयाबी एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो बस और सब भी बहुत सारी बातें हैं आप सबसे करनी है मुझे, नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लोगों के सवाल रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आपके कमेंट का जवाब भी दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता पानी सबको देने के बाद मैं जल्दी से खाना, लोग रुक नहीं रहते खाने के लिए, जाने के लिए तैयार कर, लेकिन जब कोई आता है ना तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे यहाँ से ऐसे ही जाए। तो मैं बस पुलाव बनाई, चिकन जल्दी से मंगाई और फिर फटाफट मैं तो ऐसे ही माशाल्लाह से कर लेती हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोलना, मैं फटाफट कर लेती हूँ। मुझे ना अगर कोई आता तो मैं घबराती नहीं हूँ किसी के आने से, मेहमान के आने से तो बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। मुझे तो इतनी खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई आए ना तो मैं ऐसा क्या कर दूँ ना, एकदम दिल खुश रहता है। और मेहमान के आने से खुश होना भी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अच्छे से अच्छा जो आपको अल्लाह ने दिया है और उसका इतने अच्छे से एहतमाम करें, इतने अच्छे से ना कि सामने वाला जाने के बाद भी आपको याद करे कि यार इतना अच्छा मानी थी, इतना इज्जत की थी, इतना अच्छा, मतलब इतना सामने लोग ना एकदम खुश होकर के जाए और जाने के बाद भी याद करें आपको। तो ये होना चाहिए। मेहमान से कभी नहीं घबराना चाहिए। मेहमान अपना रिस्क ले करके आता बाद में है, रिस्क पहले आ जाता है। और अपने साथ साथ अपने जो भी आपकी जो बोलते हैं ना कुछ बलाएँ परेशानी जो होती है वो अपने साथ लेके जाता है। तो मेहमान से कभी ना घबराएं, मेहमान आए तो बहुत अच्छे से इस्तकबाल करें। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो दिल से सॉरी। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था आप सबको कुछ ऐसा बोलने का जो है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको इसी तरह खुश व आबाद रखे और सबको कामयाब बनाए। अल्लाह जितनी भी जिसकी जो जायज़ दुआएं हैं सबकी दुआ अल्लाह कबूल करे। अल्लाह हम सबको कामयाब बनाए, नेक रास्ते पर चलाए। बस ये है मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।